भूतिया बुढ़िया। हिम्मतपुर नाम के गांव में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी। उनका घर एक सुनसान जगह पे था। उनके घर के आसपास गांव के किसी भी आदमी ने अपना घर नहीं बनाया था। उस बुढ़िया को एक शैतान का श्राप लग गया था। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था। घर में उसका पोता उसे मोटी मोटी जंजीरों से बांध के रखता था। जब भी उस बुढ़िया के अंदर का हैवान जाग उठता था, वो अपने पोते को भी खाने की कोशिश करती थी। कहाँ मर गया तू? जल्दी से मुझे आटे की गुड़िया दे, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। अरे दादी, बस थोड़ा सा सब्र रखो, खाना बन चुका है, मैं आपके लिए खाना लाने ही वाला हूँ। संतोष अपनी दादी के लिए आटे की गुड़िया बना के लाता है और उसकी तरफ फेंक देता है। फिर वो बुढ़िया आटे की गुड़िया को जानवरों की तरह खाने लगती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसको खा जाऊंगी, मैं सारे का सारे खा जाऊंगी। उस आटे की गुड़िया को खाकर उसकी भूख शांत हो जाती है और वो आराम से बैठ जाती है। तभी संतोष अपनी दादी से पूछता है, अरे दादी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? बेटा, आज मैं तुझे एक सच बताने जा रही हूँ। इसके बारे में किसी भी गांव वाले को नहीं बताना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कई साल पहले मुझे जंगल में खजाने के बारे में पता चला था। उस खजाने की तलाश में मैं एक कुएं में उतर गई। वहाँ पे एक शैतान था जो कि जन्मों जन्म का भूखा था। उस शैतान की कमर में एक पोटली बंधी हुई थी जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। मैंने उसकी तरफ एक आटे की गुड़िया फेंकी। वो उसे खाने में मगन हो गया। मैंने इस मौके का फायदा उठा के एक खंजर से उसकी सोने की पोटली को काट दिया और उसमें से सोने के सिक्के गिरे। मैंने उन सभी सिक्कों को इकट्ठा किया। उसके आटे की गुड़िया खाने से पहले पहले मैं कुएं से बाहर आ गई। मेरे अंदर की लालच बहुत बढ़ गई थी। मैं अगली रात फिर से कुएं के अंदर गई और उस शैतान के सामने एक आटे की गुड़िया फेंक दी। मैंने उसकी पोटली को फिर से काट दिया। उसमें से सोने के सिक्के गिरे। मैं उन सिक्कों को इकट्ठा करने लगी, लेकिन उस दिन मेरा लालच मुझ पे हावी हो गया। मैं ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठा करने में लग गई। तब तक वो शैतान आटे की गुड़िया खा चुका था। अब मेरे पास उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं जल्दी से रस्सी के सहारे बाहर निकलने लगी और तभी उस हैवान ने मेरी टांग पे काट लिया और मैं भी श्रापित हो गई। उस दिन के बाद से बेटा मेरी ऐसी हालत हो गई। अगर मुझे समय पे आटे की गुड़िया खाने को नहीं मिली तो मुझे डर है बेटा, किसी दिन मेरे अंदर का शैतान तुझे अपना शिकार बना लेगा। बेटा, मुझे अब ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे मुक्ति दे दे। मुझे डर है बेटा, कहीं मैं किसी दिन तेरी जान ना ले लूं। मुझ पे कृपा कर बेटा, मुझे मुक्ति दे दे। लेकिन दादी, मैं इस श्राप से आपको मुक्ति कैसे दिलवाऊं? बेटा, मेरे शरीर को आग के हवाले कर दे, मुझे इससे मुक्ति मिल जाएगी। और मुझसे एक वादा कर, तू कभी जिंदगी में लालच नहीं करेगा। लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है बेटा। संतोष अपनी दादी से वादा करता है। वो अपनी दादी की ऐसी हालत नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी दादी को मुक्ति दिलवा देता है। वो झोपड़े को बाहर से आग लगा देता है।